हैं? ये बीच रास्ते में ईंट किसने फेंक दी? अरे ये आवाज कैसी आ रही है? हाँ? अरे बाप रे, इतनी बड़ी फैक्ट्री! मैंने तो खाली सड़क से ईंट उठा के फेंकी थी और इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई। मेरे तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि एक ईंट फेंकने से इतनी बड़ी फैक्ट्री बन जाएगी। हैं? अबे ये क्या नजर आ रहा है मुझे? Oh, no! लग तो कोई फैक्ट्री जैसा रहा है। अभी सुबह जब मैं काम पर आया था बिल्कुल ये खाली जगह थी, अब ये फैक्ट्री बन गई है। दुनिया में पता नहीं जल्दी जल्दी क्या हो जाता है। जाकर देखो तो सही आखिर है क्या। और ये फैक्ट्री बंद तो गई है, लेकिन इस फैक्ट्री का मैं करूंगा क्या? मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। अरे भाई साहब ये आपने क्या बना दिया है? मैं वहाँ सामने मजदूरी करता हूँ। जब मैं सुबह आया था यहाँ पर बिल्कुल खाली जगह थी, अब यहाँ पर इतनी खूबसूरत फैक्ट्री बनी हुई है। वैसे ये है किस चीज की फैक्ट्री? अरे भाई साहब रुको रुको, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। जब मैं यहाँ से रास्ते से गुजर रहा था तो एक यहाँ पर ईंट पड़ी थी। मैंने नेकी की वजह से वो ईंट उठाकर दूसरी साइड पर फेंकी। जैसे ही उस तरफ ईंट गिरी तो वहाँ पर एक फैक्ट्री तैयार हो गई, लेकिन मुझे भी नहीं पता ये फैक्ट्री किस चीज की है। अच्छा तो फिर ये बात है। अरे भाई साहब ये कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, ये एक बर्फ का कारखाना है जहाँ पर बर्फ तैयार होती है। अरे भाई साहब मैं इस कारखाने का क्या करूँगा? मुझे तो ये चलाना ही नहीं आता, और मैं इस कारखाने को चलाने के लिए इतने लोग कहाँ से लाऊंगा? अरे भाई साहब मेरे होते हुए क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे भाई साहब आप भी कितने भोले हो। आपने एक ईंट फेंकी थी, वो भी नेकी की नीयत से। अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा अजर दिया है कि पूरे कारखाने का मालिक बना दिया है। फिर मुझे भी किसी वसीले से यहाँ भेजा होगा ना। मैं भी तो ऐसे तो काम छोड़ कर नहीं आया अपना। हम दोनों ऐसे करते हैं कि इस कारखाने के बराबर के पार्टनर बन जाते हैं। मैं वैसे भी फैक्ट्री में पहले काम करता रहा हूँ और मैं कई ऐसे मजदूरों को जानता हूँ जो फैक्ट्री में काम करते रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं आपको अपने कारखाने का हिस्सेदार कैसे बना दूं? ये कारखाना सिर्फ मेरा है और इसका मालिक भी सिर्फ मैं ही हूँ। अरे भाई साहब आप भी कितने बुद्धू हो। आपने मुझे खुद ही बताया है कि ये कारखाना आपने कैसे बनाया है। याद रहे आपको ये जगह सरकारी है। अगर मैंने जाके एक कंप्लेन कर दी आपको ठेंगा मिलेंगे ठेंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप किसी को ना बताना। बस ऐसा करो, इस कारखाने के मुझे आधे पैसे दे दो और ये कारखाना पूरा का पूरा आप रख लो। फैक्ट्री के आधे पैसे और फैक्ट्री मेरी हो जाएगी? सौदा तो वारेक है। हाँ भाई साहब एक बात याद रखना, मैं इस जगह के पैसे नहीं दूंगा, सिर्फ ऊपर वाली बिल्डिंग दूंगा, वो भी आधे। अरे भाई साहब बस आप मुझे पैसे दो ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकलूं। मुझे तो आपकी बातें सुन सुन के डर लगने लग गया है। ठीक है भाई साहब, फैक्ट्री कुछ खास बड़ी नहीं है, तकरीबन 10 लाख रुपए का होगा ऊपर वाली इमारत। मैं आपको 5 लाख अभी सेंड कर देता हूँ, आप बस अकाउंट नंबर दो। ओह नो! ये देख लें। ठीक है भाई साहब। वाकई में डरपोक आदमी था। करोड़ों का कारखाना मुझे सिर्फ 5 लाख में दे गया। अब मैं बनूंगा मजदूर से करोड़पति। अबे ये क्या, मेरा कारखाना किधर गया? और बस ये एक ईंट आ गई है।